दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में अब तक आपने सुना कि कैसे राजा भोज को एक दिव्य सिंहासन मिलता है व राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता है। परंतु उस सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियों में से पहली पुतली उसे रोक देती है। वो उसे एक कथा सुनाती है जो जुड़ी है उसी सिंहासन से। अब आगे की कहानी। पहली पुतली रत्न मंजरी बोली, हे राजा, मन लगाकर मेरी बात सुनो। ये कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ क्योंकि तुम गुण ग्राहक हो और कदरदान हो। जो कुछ तुमने कहा है वो सब यथार्थ है। सूर्य से भी अधिक तुम्हारे तेज की अग्नि ज्वाला प्रबल है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु इतना गर्व मत करो। एक प्राचीन कथा सुनो, क्योंकि इस संसार का न आदि है न अंत। भगवान ने इसमें किस्म किस्म और रंग रंग के जवाहरात उत्पन्न किए हैं। यहाँ एक एक कदम पर धन के भंडार हैं और एक एक कोस पर जीवनदायी जल के स्रोत फूटते हैं। पर हे राजा, तुम दुर्भाग्यशाली हो। तुमने ये सब होते हुए भी अपने मन से विचार नहीं किया। क्या तुम ये समझते हो कि इस संसार में तुम अकेले ही महान हो? तुम जैसे इस दुनिया में करोड़ों जन्म लेते हैं, पर तुमने अपने अहंकार में डूबकर अपने कर्तव्य को ही भुला दिया। और सुनो, जिस राजा का ये सिंहासन है, उसके यहाँ तुम्हारे समान असंख्य सेवक हुआ करते थे। ये सुनकर राजा को अत्यंत क्रोध आ गया। वो कहने लगा, मैं अभी इस सिंहासन को तोड़ डालूंगा। इतने में राजा के वृद्ध पुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, हे राजा, ये न्याय का मार्ग नहीं है, इसलिए पहले इस पुतली की बात ध्यान से सुन लो, फिर जो करना हो कर लेना। राजा ने कहा, ठीक है, तू इसका पूरा वृत्तांत कह। तब पुतली बोली, हे राजा, मैं क्या कहूँ, इतना ही जान लो कि तुम अपने ही पेज में जलकर राख हो जाओगे। जब उस सच्चे राजा की पूरी कथा सुनोगे तब और भी अधिक लज्जित होगे और अपने बीते हुए दिनों पर रोओगे। लोगों के सामने तुम्हारा मान हल्का हो जाएगा। पर हमें अब किसी का भय नहीं है। हम तो उसी दिन मर चुकी थीं और हमारा भाग्य टूट चुका था जिस दिन हम राजा विक्रमादित्य से बिछुड़ गईं। अब हमें क्या भय है? इतने में राजा के दीवान ने पुतली से कहा, तू अपने राजा का वृत्तांत क्यों नहीं कहती? क्रोध छोड़ और अब स्पष्ट बोल। क्या तू कोई भेद छिपाए बैठी है? तब पुतली बोली, सुनो, एक समय की बात है। एक अत्यंत पराक्रमी और बलशाली राजा था। वो अंबावती नगर में राज्य करता था। उसका द्वार सदा सबके लिए खुला रहता था। वो देवताओं का पूजक था और समस्त संसार में दान देने वाला माना जाता था। अब उसकी कथा मैं तुम्हारे लिए कहती हूँ, हे राजा, कान देकर ध्यान से सुनो। उस नगरी का राजा श्याम स्वचैव था। वो जन्म से ब्राह्मण था, पर कर्म से महान राजा बना। उसका नाम गंधर्वसेन चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो गया था। उसके गृह में 4 वर्णों की रानियां थीं, एक ब्राह्मणी, एक क्षत्रिया, एक वैश्या और एक शूद्रा। उनमें जो ब्राह्मणी थी वो अत्यंत सुंदर, कोमल और सुशील थी। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो आगे चलकर महान पंडित बना। हे राजा, उस ब्राह्मणी पुत्र का नाम रक्षा था। उसके समान विद्वान उस समय संसार में कोई नहीं था। जितना भी ज्ञान इस जगत में था वो सब उसने आत्मसात कर लिया था, यहाँ तक कि वो मृत्यु के समय तक का भी पूर्ण वृत्तांत अपने ज्ञान से बता देने में समर्थ था। क्षत्रिया रानी से राजा के 3 पुत्र हुए। उन्होंने पूर्ण रूप से क्षत्रिय धर्म को अंगीकार किया। पहले का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रम और तीसरे का नाम भर्तृहरि था। तीनों वीर, पराक्रमी और गुणवान थे। एक से एक बढ़कर थे। समस्त जगत में उनका यश फैल गया था और लोग उन्हें संसार का कल्प वृक्ष कहा करते थे। वैश्य रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम चंद्र रखा गया। वो अत्यंत सुखी स्वभाव का और करुणा से भरा हुआ था। शूद्रा रानी से जो पुत्र हुआ उसका नाम धनवंतरी रखा गया। वो महान वैद्य था और चिकित्सा विद्या में अद्वितीय माना जाता था। इस प्रकार राजा के 6 पुत्र हुए, एक से एक श्रेष्ठ और गुणवान। वे सभी पुत्र एक से एक श्रेष्ठ थे, राजा के घराने को शोभा देने वाले। पर जो पुत्र ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ था वही राजा का प्रधान दीवान बना। जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य या योजना सामने आती, राजा उसी से परामर्श करता था। कुछ समय बाद राजा ने उसकी सेवा स्वीकार की। फिर वो युवक वहां से निकलकर धारापुर आया। हे राजा, वहां तुम्हारे ही बुजुर्ग रहते थे।
उन्होंने उसे अपना मान लिया और बड़ी आप भगत की। पर दुर्भाग्य देखो, काफी समय बीत जाने के बाद उसी युवक ने विश्वासघात किया और छल से उस राजा की हत्या कर दी। फिर वो वहां से भागकर उज्जैन नगरी आया और अंततः वहीं आकर मर गया। इसके बाद क्षत्रिय रानी से उत्पन्न सबसे बड़े पुत्र शंख यहाँ आए और उज्जैन के राजा बने। उन्होंने राज्य का कार्य संभाल लिया। कहा जाता है कि एक दिन पंडितों ने आकर राजा से कहा, हे राजन, आपका एक बड़ा शत्रु इस संसार में उत्पन्न हो चुका है। ये बात पंडितों के मुख से सुनकर राजा अचंभित रह गया। ब्राह्मण बोले, हम सब ने शास्त्रों का विचार किया है, उन्हीं से यही संकेत निकलता है। जो बात हमने आपसे कही है वो सत्य है, पर एक बात और है जिसे कहने में हमें संकोच होता है। राजा ने कहा, यदि इतना कहा है तो वो भी कहो। तब पंडितों ने कहा, हमारे विचार से वही शत्रु आगे चलकर राजा विक्रमादित्य बनकर राज्य करेगा। ये सुनकर राजा हंस पड़ा और कहने लगा, ये पंडित मूर्ख हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। ये कहकर राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी और मौन धारण कर लिया। पंडित अपने मन में अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, इस राजा ने हमारे शास्त्र ज्ञान को झूठा ठहराया और हमें दीवाना समझ लिया। कुछ दिनों तक जब यही विचार उनके मन में चलता रहा तो एक दिन पंडित अपने अपने घरों में बैठकर नजूम देखने लगे। उनमें से एक पंडित बोला, मेरे विचार से अब राजा विक्रम कहीं समीप आ पहुंचा है। दूसरा पंडित बोला, वो यहीं आसपास के किसी वन में होगा। तीसरा कहने लगा, उस वन में एक तालाब है, संभव है वो वहीं अपना आसन जमाए बैठा हो। तभी उन पंडितों में से एक ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और उस जंगल की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। एक तालाब के तट पर राजा विक्रमादित्य तपस्या कर रहा था। उसने मिट्टी का एक महादेव बनाकर स्थापित किया था और उसी की विधिपूर्वक पूजा कर रहा था। वो बार बार दंडवत होकर प्रणाम कर रहा था। ये दृश्य देखकर वो ब्राह्मण अचंभित रह गया। वो तुरंत लौट आया और सब पंडितों को साथ लेकर राजा शंख के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, हे राजन, आप हमारे शास्त्रों को झूठा मानते थे, पर अब हम स्वयं देख कर आए हैं। फला जंगल में राजा विक्रमादित्य आ पहुंचा है। ये सुनकर राजा शंख उस दिन चुप रहा। कुछ समय बाद वो किले से उतरा और उसी वन में जाकर छिपकर देखने लगा कि वो व्यक्ति वहां क्या करता है। जिस स्थान पर राजा वीर विक्रमादित्य बैठा था वो वहां से उठा, तालाब में स्नान किया, फिर अपने आसन पर लौट आया और उसी प्रकार महादेव की पूजा करने लगा। कुछ देर बाद राजा शंख भी वहां निकल आया और उसी स्थान पर खड़ा हो गया। जब विक्रमादित्य पूजा समाप्त कर चुका तो उसने उसी महादेव की पिंडी पर मूत्र त्याग दिया। राजा के साथ आए हुए सभी लोग ये देखकर कहने लगे, इसकी बुद्धि मारी गई है। जो देवता की पूजा करता है वही उसके ऊपर ऐसा अपमानजनक कृत्य करता है। तभी उन पंडितों में से एक ने कहा, उठो महाराज, ये तुमने क्या किया? वो बोला, हम जन्म से ब्राह्मण हैं, देवता की पूजा करें या मिट्टी की, इसमें भेद क्या है? ये सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजा, हमें कुछ भी शुभ नहीं दिखाई देता। तुम्हारी बुद्धि अब कुमति में बदल गई है। जब मनुष्य के मरने का समय निकट आता है तो उसकी मति इसी प्रकार भ्रष्ट हो जाती है। तब राजा बोला, तुम सब दीवाने हो गए हो और मुझे भी बावला बनाते हो। जो कुछ भगवान ने लिखा है वही होगा, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। ये सुनकर पंडित आपस में कहने लगे, इस राजा ने तो अपना ही अनर्थ कर लिया। तब राजा शंख ने विक्रमादित्य को मार डालने की युक्ति सोची। उसने कोयले से 7 जादुई लकीरें खींचवाएं और उन पर भूसा फैला दिया ताकि किसी को उनका पता न चले। उन लकीरों का ये प्रभाव था कि जो भी उन पर पांव रखे वो उसी क्षण बावला हो जाए। इसके बाद राजा ने एक खीरा मंगवाया, उस पर जादू कराया और एक छुरी अपने हाथ में रख ली। उस छुरी और खीरे का ऐसा प्रभाव था कि जो भी उस छुरी से खीरे को काटे उसी का सिर कट जाए। पंडितों ने कहा, आप उसे बुलाइए। वो जब उन लकीरों पर पांव रखेगा तो बावला हो जाएगा और बावला होकर जब अपने ही हाथ से खीरा काटेगा तो उसका सिर कट जाएगा। राजा के साथ आए हुए जितने भी क्षत्रिय थे वे अपने मन में अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, राजा ने ये छल किया है, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। इसके बाद राजा ने विक्रमादित्य को बुलाकर कहा,
आओ हम दोनों एक स्थान पर बैठकर खीरा खाएं। पर विक्रमादित्य राजा होते हुए भी योगी था और इन विद्याओं को भली भांति जानता था। वो उन लकीरों से बचता हुआ सीधे सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने खीरा और छुरी राजा के हाथ से ले ली, दाहिने हाथ में छुरी रखी और बाएं हाथ में खीरा पकड़ा। राजा शंख इस समय पूरी तरह गाफिल था। विक्रमादित्य ने फुर्ती से छुरी चलाई और राजा शंख का अंत कर दिया। ये समस्त वृत्तांत रत्नमंजरी ने प्रकट किया और कहा, हे राजा, इस बात को ध्यान से सुनो। जब ईश्वर कृपा करता है तो तिनके को भी पर्वत बना देता है, और जब कोप करता है तो पर्वत को भी तिनके के समान कर देता है। जो कुछ भाग्य की पुस्तक में लिखा है वो कभी झूठा नहीं होता। जब मनुष्य माँ के गर्भ में आता है तो 4 बातें साथ लेकर आता है, लाभ और हानि, सुख और दुख। तीनों लोकों और 14 भुवनों में भटक लो, पर भाग्य में लिखा हुआ मिट नहीं सकता। इसके बाद उसने अपने भाई का वध किया, हृदय में हर्ष मानकर उसके रक्त का तिलक अपने मस्तक पर लगाया, सिंहासन पर चढ़कर बैठा और चंवर डुलवाए। उस राजा की रानी उसके साथ सती हुई। इसके बाद वो राजा नीति और न्याय के अनुसार शासन करने लगा। उसके राज्य में जितने भी राजा और सामंत थे, ये सब सुनकर प्रसन्न हुए। वे मुजरे के लिए आने लगे और दोनों समय दरबार में उपस्थित रहने लगे। इसी प्रकार राजा भली भांति राज्य करने लगा। कई दिनों के पश्चात एक दिन राजा शिकार खेलने निकला। उसने कुत्ते, बाज, बहरी और जितने भी शिकारी पशु थे सबको साथ लिया। साथ ही अच्छे अच्छे घुड़सवार और निपुण तीरंदाज भी उसके साथ थे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने उसी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। राजा इतनी दूर निकल गया कि उसके साथ कोई भी न पहुंच सका। वो अकेला एक विशाल जंगल में जा पहुंचा। तब उसने सोचा, मैं कहाँ आ गया? ना रास्ता पहचान में आता है, ना कोई साथी साथ है। इतने में उसकी दृष्टि एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वो उस वृक्ष पर चढ़ गया और ऊपर से चारों ओर देखने लगा। उसे चारों ओर जंगल ही जंगल दिखाई दिया। पर एक दिशा में दृष्टि गई तो वहां एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर राजा के मन में ढाढ़स बंधी। वो नगर अत्यंत आबाद और समृद्ध प्रतीत हो रहा था। कबूतर उड़ रहे थे, चीलें आकाश में मंडरा रही थीं। सूर्य की किरणों से हवेलियों के कलश चमक रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा बोला, ये एक नया नगर है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। कल मैं इसे अपने अधीन कर लूंगा। उस नगर के राजा का एक दीवान था जिसका नाम लूनबरन था। वो कौवे के भेष में वहां उपस्थित था। उसने राजा के मुख से ये शब्द सुन लिए और मन ही मन अत्यंत क्रोधित हुआ। क्रोध में आकर उसने उड़ते उड़ते राजा के ऊपर बीट कर दी। ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। इतने में उसके कुछ साथी किसी प्रकार वहां आ पहुंचे। राजा उनके साथ होकर अपने नगर में लौट आया। नगर में पहुंचकर राजा ने दीवान को हुक्म दिया, मेरे राज्य में जहां जहां कौवे हों सबको पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। ये आदेश सुनते ही चारों ओर बहेलिए दौड़ पड़े। वे कौवों को पकड़ पकड़ कर लाने लगे और सबको पिंजरों में बंद कर दिया गया। राजा ने जाकर उन कौवों से कहा, अरे चांडालो, बताओ वो कौन सा कौवा था जिसने हमारे मुख पर बीट की? यदि तुम सच कहोगे तो हम सबको छोड़ देंगे, और यदि झूठ बोलोगे तो सबको मरवा डालेंगे। राजा की ये बात सुनकर सभी कौवे बोले, महाराज, हम में से कोई भी ऐसा कौवा नहीं बचा जो पकड़ा न गया हो, और ये काम हम में से किसी ने नहीं किया। ये सुनकर राजा और अधिक क्रोधित हुआ और बोला, तो फिर वो कौन सा कौवा है जिसने ये कृत्य किया? तुम सबके सिवा वो कौन है? तब कौवों ने कहा, महाराज, यदि सत्य पूछते हैं तो हम कहें, उदय भरत नामक एक राजा है और उसका एक दीवान है लूनबरन। वो बड़ा दानी, अत्यंत बुद्धिमान और पंडित है। वो कौवे के भेष में रहता है। यदि ये काम किसी ने किया है तो वही कर सकता है, क्योंकि कौवों में उसी की आकृति सबसे अलग है। राजा ने कहा, वो हमारे पास किस प्रकार आएगा? ये बात समझाकर मुझे उपाय बताओ। कौवों ने कहा, महाराज, आप हमारे यहाँ से 2 कौवे भेज दीजिए, वे जाकर उसे यहाँ ले आएंगे। तब उन्हीं में से 2 कौवे वहां गए।
लूनबरन ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और पूछा, तुम यहाँ किस कारण आए हो? वे बोले, महाराज, आपके बिना हम सब कौवे मारे जाएंगे। यदि आप राजा विक्रमादित्य के पास चलें तो हम सब की जान बच सकती है। ये सुनकर लूनबरन बोला, धन्य हो, तुम अपना प्रयोजन समझकर मेरे पास आए हो। जो कार्य मेरे वश में होगा उससे मैं कभी मना नहीं करूंगा। ये कहकर वो अपने राजा के पास गया, हुक्म लिया और उन कौवों के साथ चल पड़ा। जब सब कौवों ने उस दीवान को आते देखा तो वे राजा से कहने लगे, महाराज, जिसका नाम आप ले रहे थे वो यही है। राजा ने उसे देखकर सम्मान किया, आधी गद्दी पर बैठाया और कुशल क्षेम पूछी। लूनबरन ने आशीर्वाद देकर कहा, हे राजा, आपने मुझे क्यों स्मरण किया और इन सबको बंद क्यों कराया है? ये सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, मैं एक दिन शिकार पर गया था। संयोग से जंगल में राह भटक गया। तब एक बरगद के वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा। उसी समय एक कौवे ने मुझ पर बीट कर दी। इसी कारण मैंने सब कौवों को बंद कराया है। जब तक इनमें से कोई सत्य नहीं बताएगा तब तक मैं एक भी कौवे को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इन सबको प्राण दंड दूंगा। तब लूनबरन बोला, हे महाराज, ये सब कार्य मेरा ही है। जब मैंने तुम्हें अभिमान में डूबा हुआ देखा तो मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हो गया और उस समय मेरी बुद्धि भी भ्रमित हो गई। ये सुनकर राजा हंसा और बिगड़ कर कहने लगा, मुझे अभिमान क्यों ना हो? राजा मैं हूं, दाता मैं हूं, सेनापति मैं हूं। बताओ कौन सी बात है जो मुझ में नहीं है? तब लूनबरन बोला, जिस नगर को तुमने दूर से निहार कर देखा था उसका सारा वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूं। उस नगर का प्राचीन राजा बाहुबल है और तुम्हारे पिता गंधर्वसेन कभी उसी के दीवान हुआ करते थे। किसी कारणवश राजा को उन पर अविश्वास हो गया तो उसने उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद वे अंबावती आए और वहां के राजा बने। हे राजा, उसी के पुत्र तुम हो विक्रम। जगत में ऐसा कौन है जो तुम्हें नहीं जानता? पर स्मरण रखो, जब तक राजा बाहुबल तुम्हें अपने हाथों से राज तिलक नहीं देगा तब तक तुम्हारा राज्य स्थिर और अचल नहीं हो सकता। और यदि उसे ये समाचार मिला कि तुमने बिना उसकी स्वीकृति के राज्य ग्रहण कर लिया है तो वो स्वयं तुम पर चढ़ाई करेगा और एक ही घड़ी में तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ, मेरी बात मानो। किसी उपाय से उस राजा के पास जाओ, उसका स्नेह प्राप्त करो और उसी से राज तिलक ग्रहण करो ताकि तुम्हारा राज्य यहाँ स्थायी हो जाए। राजा विक्रम अत्यंत बुद्धिमान था, इसलिए वो इस बात पर स्थिर रहा। लूनबरन की ये बातें सुनकर उसने उन्हें मन में कठोरता से नहीं लिया, केवल मुस्कुराकर ध्यानपूर्वक सब सुनता रहा। तब लूनबरन ने फिर कहा, यदि तुम्हें चलना स्वीकार हो तो मेरे साथ चलो। पहले पंडितों से शुभ मुहूर्त निकलवाओ और यात्रा की तैयारी करो। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रम लूनबरन मंत्री के साथ चला और राजा बाहुबल के नगर में जाकर पहुंचा। तब उस दीवान ने राजा विक्रम से कहा, आप यहाँ विराजिए, मैं जाकर अपने राजा को आपके आगमन का समाचार देता हूँ। ये कहकर लूनबरन अपने राजा के मंदिर में गया। उसने प्रणाम किया और समस्त समाचार के साथ अपनी पूरी सच्चाई भी कह सुनाई। वो बोला, हे महाराज, गंधर्वसेन का पुत्र विक्रम आपके दर्शन के लिए आया है। ये बात सुनते ही राजा बाहुबल ने उसे तुरंत भीतर बुलाने का आदेश दिया। तब लूनबरन राजा विक्रम को भीतर ले आया और अपने राजा से मिलवाया। राजा बाहुबल स्वयं उठकर उससे मिले, उसे आदरपूर्वक आधे आसन पर बैठाया और कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद उसके रहने के लिए एक भवन बतलाया गया। राजा विक्रम वहां जाकर रहने लगा। जब 10-5 दिन बीत गए तो राजा विक्रम ने दीवान से कहा, अब तुम हमें विदा करवा दो ताकि हम अपने स्थान को लौट जाएं। तब मंत्री बोला, हमारे राजा का ये स्वभाव है कि जो उनसे मिलने आता है उसे वे यूं ही विदा नहीं करते। आप स्वयं विदा मांगिए और जो इच्छा हो निःसंकोच कह दीजिए। अपने मन में कोई संकोच न रखिए। राजा विक्रम बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि कोई मुझसे कुछ लेना चाहे तो वो ले सकता है। तब दीवान बोला, हे राजा, मेरी बात सुनिए। हमारे राजा के भवन में एक सिंहासन है। वो सिंहासन पहले महादेव जी ने देवराज इंद्र को प्रदान किया था और इंद्र ने वो सिंहासन यहाँ भेज दिया।
उस सिंहासन में ऐसा गुण है कि जो उस पर बैठता है वो 7 द्वीप और 9 खंड पृथ्वी पर अजेय होकर राज्य करता है। उसमें अपार जवाहरात जड़े हुए हैं और उस सिंहासन में 32 पुतवियां भी निर्मित हैं। उन्हें अमृत देकर सांचे में ढाला गया है। अतः आप विदा होते समय राजा से वही सिंहासन मांगिए और उस पर बैठकर आनंद पूर्वक राज्य कीजिए। यह परामर्श दीवान ने रात में दिया। अगली प्रातः दीवान दरबार में गया और राजा से निवेदन किया, महाराज, राजा विक्रम विदा होना चाहते हैं और बाहर उपस्थित हैं। ये सुनते ही राजा बाहुबल तुरंत द्वार तक आए। राजा विक्रम को देखकर उन्होंने आदरपूर्वक स्वागत किया और विक्रम ने उन्हें देखकर नम्रता से मस्तक नवाया। राजा ने विक्रम से कहा, जो तुम्हारे मन में आए वो मांगो, मैं प्रसन्न होकर वही तुम्हें दूंगा। तब विक्रम बोला, हे महाराज, यदि आपने मुझ पर कृपा की है तो वो सिंहासन मुझे प्रदान करें जो देवराज इंद्र ने आपको दिया था। ये सुनकर राजा बोला, अच्छा, सिंहासन तो हमने तुम्हें दे दिया, पर यह कार्य मंत्री की सलाह से हुआ है, इसे तुम पहले नहीं जानते थे। ये कहकर राजा ने सिंहासन मंगवाया, उसने पान तिलक कराया और विक्रम को उस सिंहासन पर बैठाया। फिर कहा, अब तुम अजेय हो, अपने मन में किसी प्रकार की चिंता न रखना। गंधर्व सेन मेरा घनिष्ठ मित्र था और तुम उसके वंश में एक महान और यशस्वी नाम बने हो। इस प्रकार राजा ने विक्रम को आशीर्वाद देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। राजा विक्रम वहां से अपने नगर लौट आए और अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके शत्रुओं के मन में खेद उत्पन्न हुआ और देश की प्रजा ने अपार आनंद मनाया। द्वीप द्वीप के राजा सेवा और भेंट के लिए आने लगे। जो राजा अहंकारी थे, उनका राज्य जीतकर विक्रम ने अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार उदय से अस्त तक उन्होंने भली भांति राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति से निवास करती थी। क्षत्रिय उनसे भय मानते थे और जो कोई देश विदेश जाता वो हर स्थान पर राजा विक्रम के धर्म और न्याय की चर्चा सुनता। सारे राज्य में कहीं भी दुखी मनुष्य दिखाई नहीं देता था। डाकू और उपद्रव की चर्चा किसी ने कभी कानों से नहीं सुनी। घर घर से वेद और पुराणों के स्वरों की गूंज आती थी। लोग स्नान ध्यान कर दिन में तीनों समय अपने आराध्य का स्मरण करते थे। ऐसे धर्ममय, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण राज्य में प्रजा आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। अपने नगर में राजा और प्रजा सब सुखपूर्वक रहते थे। राजा का राज्य शांत था और प्रजा संतुष्ट। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने दरबार लगाया और समस्त पंडितों को बुलवाया। राजा ने उनसे पूछा, मेरे मन में विचार है कि अब मैं संवत स्थापित करूं। बताओ, क्या मैं इस कार्य के योग्य हूं? शास्त्रों का विचार करके मुझे उत्तर दो। पंडितों ने शास्त्रों का विचार किया और राजा से कहा, महाराज, आपका प्रताप अब तीनों भुवनों में फैल चुका है। आप जो भी करना चाहें निस्संकोच करें। अब आपका कोई शत्रु नहीं। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, तो बताओ किस विधि से संवत स्थापित करूं? शास्त्रों की जो रीति उचित हो वही मुझे बताओ। पंडितों ने कहा, सबसे पहले आप अजीतमाल धारण करें, फिर देश देश के ब्राह्मण, जमींदार और राजा तथा अपने समस्त कुटुंबजनों को आमंत्रित करें। 1.25 लाख कन्यादान करें और 1.25 लाख ब्राह्मणों को दान दें। अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों की वृत्ति सुनिश्चित करें। 1 वर्ष का खजाना जमींदारों को माफ करें। जो भी भूखा या कंगाल इस वर्ष आए उसकी आजीविका की व्यवस्था करें। राजा ने पंडितों की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो जो दान और पुण्य किए उनका वर्णन कौन कर सकता है। 1 वर्ष तक राजा अपने भवन में बैठकर पुराणों का श्रवण करते रहे। इसी प्रकार विधिपूर्वक उन्होंने संवत की स्थापना की, जिसे देखकर संसार भर के लोग उन्हें धन्य धन्य कहने लगे। ये समस्त वृत्तांत रत्नमंजरी ने राजा को सुनाया और राजा विक्रमादित्य के यश का गान किया। फिर बोली, हे राजा भोज, यदि तुम भी ऐसे ही गुणों से युक्त हो तो इस सिंहासन पर बैठो। ये सुनकर राजा भोज ने कहा, सच है, जो कुछ तुमने कहा वो मुझे भी प्रिय लगा। इतना कहकर राजा अपनी सभा में जा बैठे और दीवान मुंशी बुलाकर आदेश दिया, तुम सब संवत की तैयारी करो। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त टल गया। दूसरे दिन राजा ने फिर सिंहासन पर बैठने की तैयारी का आदेश दिया और दीवान से कहा, तुरंत इसकी व्यवस्था करो,
अब कोई विलंब ना हो। ये सुनकर वर रुचि नामक पुरोहित बोले, हे राजा, इतनी उतावली क्यों? इस सिंहासन की एक एक पुतली आपसे स्वयं बात करेगी। उन सब की बातें सुन लेने के बाद जो करना उचित लगे वही कीजिए। पुरोहित का ये वचन सुनकर राजा सिंहासन के पास गए और उस पर पांव बढ़ाकर रखने ही वाले थे कि उसी क्षण चित्ररेखा नामक पुतली बोली, ठहरो राजा भोज। दोस्तों, दूसरी पुतली आखिर राजा भोज से क्या बोली, हम आपको सुनाएंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में।